आखिर क्यों परशुराम जी ने अपनी माँ का सर काट डाला। परशुराम के पिता का नाम जमदगिन था और माता का नाम रेणुका था। परशुराम जी घर के 4 बड़े भाई थे। ये सबसे छोटे थे, परंतु परशुराम जी सबसे गुणी और बुद्धिमान थे। भगवान परशुराम जी को विष्णु जी का अवतार माना जाता है। एक दिन परशुराम जी की माता रेणुका हवन हेतु गंगा तट पर जल लेने गईं। वहां पर उन्होंने गंधर्वराज चित्ररथ को अप्सराओं के साथ विहार करते हुए देखा और उन्हें देखकर मगन हो गईं और कुछ देर तक वहीं रुक गईं। जब तक वह वापस पहुंची तब तक हवन काल का समय व्यतीत हो चुका था। इस बात से मुनि जमदगिन बहुत क्रोधित हुए। उस क्रोध में उन्होंने अपनी पत्नी को दंड दे डाला। उन्होंने अपनी पत्नी के आर्य मर्यादा विरोधी आचरण एवं मानसिक व्यभिचार करने के दंड स्वरूप अपने पुत्रों को माता रेणुका का वध करने की आज्ञा दी, परंतु बड़े चारों पुत्र ही मोहवश अपनी माता का वध ना कर सके। पिता की आज्ञा का पालन ना कर पाने के कारण मुनि जमदगिन ने उन्हें श्राप दिया कि विचार शक्ति नष्ट हो जाएगी। अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए परशुराम जी ने अपने ही माता का सर धड़ से अलग कर दिया। परशुराम द्वारा अपनी आज्ञा का पालन करने पर मुनि जमदगिन बहुत ही प्रसन्न हुए और परशुराम जी से वर मांगने को कहा। परशुराम जी ने अपने पिता से 3 वरदान मांगे। पहले वरदान में परशुराम जी ने अपनी माता को पुनः जीवित करने को निवेदन किया और दूसरे वरदान में परशुराम जी ने कहा कि माता को मरने की स्मृति न रहे। तीसरे वर में परशुराम जी ने अपने बड़े भाइयों को स्मृति चेतना वापस आ जाए। मुनि जमदगिन ने परशुराम जी को तीनों वरों दिए। माता पुनर्जीवित हो गई, पर परशुराम जी को मातृ हत्या का दोष लग गया। मातृ हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए परशुराम जी ने राजस्थान के चित्तौड़ जिले में स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर भगवान शिव की तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने परशुराम जी को मातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए मातृकुंडिया के जल में स्नान करने के लिए कहा। ऐसा करने से परशुराम जी के पाप धुल गए। जहाँ पर परशुराम जी ने स्नान किया उस जगह को चित्तौड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है। यह स्थान महर्षि जमदगिन की तपोभूमि से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों, क्या आपको यह जानकारी पता थी? और हाँ, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए राम राम।